विधानसभा में नियुक्त किए गए प्रभारी जिला मुख्यालय में आयोजित बैठक में युवा जेडीयू जिलाध्यक्ष ने की बैठक। बिहार के 3 जिलों में बदले गए जिलाधिकारी। मुंगेर, सीतामढ़ी और जहानाबाद के बदले डीएम। सीतामढ़ी के नए डीएम बने सुनील कुमार। राजधानी समेत राज्य भर में शुरू हुआ अनलॉक 3 अनलॉक 2 की तर्ज पर आज शाम 4 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक रहेगा पूर्ण लॉकडाउन। रविवार को हाट बाजारों से लेकर सभी दुकानें रहेंगी पूरी तरह बंद। और झारखंड में कमजोर हुआ कोरोना। 19 जिलों में 100 से कम एक्टिव केस। पाकुड़ में सबसे कम 2 और गोड्डा में कोरोना के 14 मरीज। नमस्कार, वीआईबी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ हाजिर हूं मैं कंचन। समस्तीपुर जिले के 20 प्रखंड और 10 विधानसभा में प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। जिला मुख्यालय में आयोजित बैठक में युवा जेडीयू के जिला अध्यक्ष डॉक्टर अंजनी कुशवाहा ने इसकी घोषणा की। इस दौरान जिला अध्यक्ष ने सीएम द्वारा शुरुआत की गई जन कल्याणकारी योजना को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाए जाने को दल की प्राथमिकता बताई। इस पीसी में डॉक्टर अंजनी कुशवाहा के साथ उजियारपुर लोकसभा प्रभारी सुभाष यादव और युवा जिला प्रवक्ता प्रभात कुमार समेत अन्य सदस्य मौजूद रहे। 20 प्रखंड के प्रखंड अध्यक्षों और 10 विधानसभा के विधानसभा प्रभारी की सूची मैंने जारी की है और सभी प्रखंड अध्यक्षों, मनोनीत प्रखंड अध्यक्षों और विधानसभा प्रभारियों से अनुरोध है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की जो जन कल्याणकारी योजना चल रही है उसको समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है और साथ ही पार्टी को मजबूत करना है और जन जन तक जो हमारे सरकार की योजनाएं चल रही है उसको जन जन तक पहुंचाना है। तो मोतिहारी में आईएमए के तत्वाधान में निजी सभागार में बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में डॉक्टर के साथ हिंसक और अभद्र व्यवहार किए जाने के विरोध में ओपीडी सेवाएं बंद किए जाने के फैसले पर अपना समर्थन जताया। साथ ही बाबा रामदेव द्वारा एलोपैथी चिकित्सा पद्धति पर नकारात्मक बताने को लेकर भी चर्चा की। इन सारी बातों को देखते हुए आईएमए की ओर से 18 जून को राज्य भर में आंदोलन का फैसला लिया गया। आईएमए के आह्वान पर, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन नेशनल के आह्वान पर अपने बिहार में भी 4.5 घंटे का ओपीडी स्थगित रखा गया। ये सोच के रखा गया कि हम अपनी आवाज लोग तक और सरकार तक पहुंचा सकें कि हम ही मानव हैं। हम अपने परिवार को छोड़ के अपना जिंदगी को दांव में लगा के गाली सुनते हुए और कटाक्ष सुनते हुए कि बड़े बड़े डॉक्टर भी मर गए, उनकी दवा एलोपैथ की दवा उन पर कारगर नहीं हुई। साहिबगंज महिला थाना प्रभारी रूपा तुर्की हत्याकांड का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस पूरे मामले में परिजन और आदिवासी समाज के लोग लगातार सीबीआई जांच कराने की मांग कर रहे हैं। इसी कड़ी में भारतीय महिला मोर्चा के अध्यक्ष आरती कुजूर और रूपा तुर्की के परिजन राज्यपाल से मिलने पहुंचे और इस मामले में सीबीआई जांच की मांग की। बता दें कि बीते दिन विधायक बंधु तुर्की भी रूपा तुर्की के परिजनों के साथ यहां पर मुख्यमंत्री के पास पहुंची थी और इस पूरे मामले में सीबीआई जांच की मांग की थी। कि सीबीआई जांच के लिए बोले, कराने के लिए बोले उसको, तो हाँ बोली और हमको इतना दिन पोस्टमार्टम फिर दोबारा होगा और उसको तो सीबीआई जांच चाहिए हमको। और उसका शरीर पूरा चोट लगा हुआ है, पूरा शरीर में उसका यहाँ दाग है, फिर यहाँ भी है, आँख में, दोनों में, शरीर में। रूपा तुर्की जो हत्याकांड के जो अब तक के जो स्थिति है वो सब आप लोगों से अवगत है और ये हम सारे लोग, एक आम आदमी जानता है कि हत्या है, उसके बावजूद ये प्रशासन उसको आत्महत्या का रूप देने में लगी है। और साथ ही साथ अब तो
उनके फादर को भी अप्राथमिक अभियुक्त, जबकि वो सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं कि उसकी बेटी की हत्या हुई है, सीबीआई जांच करा दीजिए। सरकार ने उसको भी अप्राथमिक अभियुक्त बना दिया है। इन्हीं सब बिंदु को देखते हुए उनके परिजनों ने पहले भी कहा था कि हम लोग महामहिम राज्यपाल से मिलकर सीबीआई जांच की मांग करेंगे। तो सोनी लीव पर कुछ दिन पहले रिलीज हुई महारानी वेब सीरीज बिहार में कानूनी दांवपेच में फंस गई है। इस वेब सीरीज में 1990 से 2000 तक के दौर की राजनीति दिखाई गई है। इस वेब सीरीज के खिलाफ सहरसा के अभिनव नारायण झा और अनुराग तिवारी ने फिल्म के निर्देशक और निर्माता को लीगल नोटिस भेजा है। उनका कहना है कि इस वेब सीरीज में बिहार की अस्मिता और यहां पर भावना को ठेस पहुंचाया गया है। साथ ही आवेदक ने वेब सीरीज पर सदन के अंदर अमर्यादित भाषाओं का इस्तेमाल किए जाने की बात भी सामने रखी है। उन्होंने इस्तेमाल किए गए शब्दों को असल जिंदगी में सदन की मर्यादा के खिलाफ बताया है। अभी कुछ दिन पहले ही महारानी वेब सीरीज को सोनी लिव पर रिलीज किया गया है। इस वेब सीरीज को देखते हुए हम लोगों ने वेब सीरीज के निर्माता और सोनी इंटरटेनमेंट नेटवर्क को एक लीगल नोटिस भेजा है। इस लीगल नोटिस में हम लोगों ने बहुत सारे सवाल खड़े किए हैं। सबसे पहला कि आप परिषद के अंदर, संसद भवन के अंदर, विधानसभा के अंदर कोई भी अमर्यादित भाषा और असंसदीय भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। यह संसदीय गरिमा के खिलाफ है, यह संसदीय कार्यप्रणाली के खिलाफ है। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता इंद्रदेव हमारे साथ ऑनलाइन पर जुड़ गए हैं। इंद्रदेव, फिल्म के निर्देशक को लीगल नोटिस भेजा गया है। बिहार के यहां पर अस्मिता को ठेस पहुंचाने का इसमें आरोप लगा है। क्या कुछ अपडेट मिल रहा है, क्या कुछ हुआ इस पूरे मामले पर अभी तक? जी, दरअसल महारानी वेब सीरीज निर्माता को ये लीगल नोटिस भेजा है क्योंकि बिहार की अस्मिता को ठेस पहुंचने के कारण, क्योंकि इसमें चुने हुए जो भी यहाँ के प्रतिनिधि हैं उन पे जो है ना मतलब कुछ दूसरे टाइप से संविधान को ठोस पहुंचाने वाली जो बात है वो की गई है, जिसको लेकर के अभिनव नारायण मिश्र ने जो 14 दिन के अंदर वो कुछ न कुछ ये करने का जो है ना आरोप लगाया और बोला अगर ये नहीं 14 रोज के अंदर कुछ करते हैं तो वो न्यायालय जाएंगे हम इस मामले को लेकर। साथ ही साथ यहां पर अगर इंद्रदेव देखा जाए तो इस पूरे मामले को लेकर साफ तौर पर कहा गया है कि बिहार की अस्मिता और भावना को यहां पर ठेस पहुंचाया गया है। साथ ही सदन के अंदर यहां पर अमर्यादित भाषाओं का इस्तेमाल किए जाने की बात भी सामने आई है। इस पूरे मामले पर अगर हम बात करें तो अभिनव नारायण का क्या कुछ कहना है? अभिनव नारायण का कहना है कि जो अगर ये जैसे इसके साथ जो अनुराग तिवारी ने बताया, जो राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव के दौर की राजनीति की जिक्र की गई है, जिसको लेकर के उन्होंने बताया कि वेब सीरीज के माध्यम से अगर वो इसको नहीं वापस लेते हैं या इस वेब सीरीज को जो रिलीज की गई है उसको अगर ये नहीं फिर से ये करते हैं तो फिर मैं न्यायालय जाऊंगा। इसको लेकर के जो 1990 से लेकर 2000 ईस्वी की जो राजनीति लालू यादव और इसकी थी, उसको लेकर के जो उसने अस्मिता को ठेस पहुंचा, बिहार वासियों को ठेस पहुंचा है, इसको लेकर के उन्होंने आरोप लगाया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी खबर पर तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो नशीले पदार्थ के सेवन और नियमों का उल्लंघन किए जाने की लगातार मिल रही शिकायत पर सिटी एसपी सौरभ ने बाल संरक्षण गृह का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान सिटी एसपी के साथ एसडीएम और अन्य पुलिस पदाधिकारी भी मौजूद रहे। निरीक्षण में सिटी एसपी ने जेल से कई आपत्तिजनक चीजें भी बरामद की हैं। बरामद किए गए चीजों में मोबाइल फोन और कई चीजें बरामद की गई हैं। इस पूरे मामले में सिटी एसपी ने प्राथमिकी दर्ज कराते हुए विधि समझते यहाँ पर कार्रवाई किए जाने की बात भी कही है। छापामारी हुई है। 4 से 5 फोन मिले हैं, 4 से 5 चार्जर मिले हैं, कुछ हेडफोन मिले हैं, सिगरेट का पैकेट मिला है, कुछ लाइटर मिले हैं। तो अब जांच की जा रही है, आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। तो नशीले पदार्थ के सेवन और नियमों का उल्लंघन किए जाने की लगातार जिस तरीके से शिकायत मिल रही थी, उस पर यहां
सिटी एसपी सौरभ ने बाल संरक्षण गृह का औचक निरीक्षण किया। साथ ही साथ आपको बता दें कि इस दौरान सिटी एसपी के साथ एसडीएम और अन्य पुलिस पदाधिकारी भी मौजूद रहे। सीतापुर के रामकोट क्षेत्र से एक खबर सामने आई है, जहां बीते दिन से लापता युवक का शव बरामद हुआ है। परिजन इसे हत्या बता रहे हैं। दरअसल परिजनों के अनुसार गांव के कुछ लोगों से जमीन को लेकर विवाद हुआ था, जिस पर कुछ लोगों ने परिवार को जान से मारने की धमकी दी थी। वहीं सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। घटना क्या हुई, सुबह कल 4 बजे खेत की तरफ गया था, निकला था टहलने के लिए, खेत देखने के लिए। खेत के अलावा कहीं घूमने नहीं जाता था। फिर शाम को हमने उसकी खोज की कि अभी घर तक नहीं आया, मम्मी के अभी घर तक नहीं है, छोटा वाला। फिर हमने लोगों ने ढूंढा, काफी ढूंढा, मिला नहीं। मिश्रित गए, सीतापुर गए, सब कहीं ढूंढा, नहीं मिला। पूरा खेत भी टहला, दबिया गया, सब देखे, टर्चे वर्चे लगा के पेड़ को देखे, सब जगह देखे, नहीं दिखा। बिहार में आपराधिक ग्राफ लगातार यहां पर बढ़ता जा रहा है। अपराधी बेखौफ ढंग से घटनाओं को अंजाम देकर राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। सारण की बात कर ले तो सारण जिले के छपरा में अपराधियों ने एक साथ आधा दर्जन दुकानों में चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया। चोरी की यह वारदात सीसीटीवी में कैद हो चुकी है, जिसके आधार पर पुलिस ने जांच पड़ताल भी शुरू कर दी है। बताते चलें कि इस इलाके में यह घटना हुई है वो पुलिस स्टेशन से महज 300 मीटर की दूरी पर है। मेरा दुकान है, कम्युनिकेशन मोबाइल की दुकान है। मोबाइल 50,000 के लगभग मोबाइल चोरी हुई मेरी दुकान पे। 11,400 का गला नंबर का था, वो भी चोरी हुआ है। और कस्टमर का भी मोबाइल का रिपेयरिंग करके रखा था, वो भी चोरी हुआ है। और सुबह में आया दुकान लगाने के देखा था, पहले खुला था, फिर पुलिस को सूचना दिए, फिर पुलिस आया। मैं जैसे ही मसरत मार्केट में पहुंचा, देखा कि पुलिस की गाड़ी खड़ी हुई है दुकानों के सामने। मैंने मालूम किया रावत से दुकानदारों से, तो मालूम चला कि आधा दर्जन दुकानों में चोरी की गई है। इस गोदामों में चोरी करने का प्रयास किया गया है, तो सबसे असफल रहा उनका। भागलपुर जिले के नवगछिया में पुलिस ने एक मेडिकल दुकानदार द्वारा नशे की दवा बिक्री किए जाने की शिकायत पर छापेमारी की। ये छापेमारी स्थानीय थाना और ड्रग विभाग के यहां पर संयुक्त तत्वाधान में की गई। छापेमारी में विभाग को मिली जानकारी यहां पर सही निकली। दुकान से छानबीन किए जाने पर प्रतिबंधित नशीली दवाइयां यहां पर पाई गई। वहीं जब दुकानदार से बिल की मांग की गई तो उसने फिलहाल बिल उपलब्ध कराने में खुद को असक्षम बताया। फिलहाल दुकानदार के खिलाफ मामला दर्ज कर सघन कार्रवाई यहां पर शुरू हो गई है। हम लोग आए सूचना पर कि नशा का दवा यहाँ पर बेचा जाता था, लेकिन जांच के क्रम में एक दवा मिला है ट्रामाडोल, जिसका नशा में यूज होता है। तो हम लोग इनको परचेज बिल मांगे हैं, मांगे हैं कहाँ कहाँ ये बेचे हैं। इसके बाद करीब रेंडमली हम लोग 16 प्रकार की दवा का क्रय अभिलेख का मांग किए, जिसमें से 5 प्रकार का दिए हैं, इसका भी दिए। बिहार में आए दिन नए नए आपराधिक घटनाएं यहां पर आपराधिक सूची में अपनी जगह बनाते जा रहे हैं। ताजा मामला भोजपुर जिले के हर्ष फायरिंग का सामने आया है, जहां पर चरपोखरी क्षेत्र में एक निजी कार्यक्रम के दौरान किए गए हर्ष फायरिंग में 2 बच्चों को गोली लग गई। पहले बच्चे को गोली पेट में लगी है, वहीं दूसरे बच्चे को गोली दाएं पैर में लगी है। दोनों घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में लाया गया है, जहां गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें पटना रेफर कर दिया। रूसा पूरा नाम उनका था, रूसा नाम। वो करके कर शादी है बेटी के, नारायणपुर से। तो ये बच्चन सब गोली कहाँ लगा रहा? मतलब नाच देखे में
गोंडा से एक बार फिर दबंगों द्वारा की गई दबंगई की तस्वीरें सामने आई है। मामला कोतवाली नगर के बस स्टैंड का है, जहां पर दबंगों ने एक दुकानदार की जमकर पिटाई कर दी। ये सारी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। दरअसल बीते दिन एक दुकानदार द्वारा बच्चों के साथ की जा रही शोषण को लेकर पीड़ित दुकानदार ने एक वीडियो वायरल किया था और इस मामले में कार्रवाई भी हुई थी, जिससे नाराज होकर दुकानदार ने मारपीट की घटना को यहां अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले पर अपनी तरफ से छानबीन में जुट गई है। ये कुछ दिन पहले हमने वीडियो वायरल किया था, जो बच्चों का शोषण मामले में एक वीडियो वायरल किया था। पराग जो रोडवेज के अंदर पराग है, उन्होंने जो है बच्चों को शोषण के पानी बचाया, तो उसका मैंने वीडियो वायरल किया था। उसमें कार्रवाई हुई थी, जिला इंस्पेक्टर साहब आए थे, उसी का लेके ये आज जो घटना हुई है। कौन कौन था, किसने किसने मारा है? ये पराग वाले का नाम जानते हैं? राहुल नाम है, एक उनका भाई है, चाचा है, मालूम 3-4 लोग हैं, उन घर ही के ही सब। तो वहीं महाराजगंज पुलिस को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। पुलिस ने बीते दिन हुई हत्या का खुलासा करते हुए हत्या में यहां पर वांछित 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। मुखबिर खास की सूचना पर यहां पर जुलनीपुर बाजार से गिरफ्तार किया गया। इनके पास से पुलिस ने घटना में यहां पर इस्तेमाल मोटरसाइकिल और आला कत्ल बरामद किया है। फिलहाल पुलिस आगे की छानबीन में जुट गई है। कुशीनगर जनपद से खराब है कि इसमें आने वाला एक व्यक्ति जो आया था मंत्री, उसकी एज करीब 24-25 साल थी। पूरी शादी के बाद से गायब हो गया था। 12 तारीख को उसकी बॉडी मछुआरों में जहाँ बारात आई थी, उसके पास ही एक गन्ने के खेत में जिसके 12-3 का एक संशोधन किया गया था। इसमें 2 व्यक्ति सरकार और संसार को गिरफ्तार किया गया। बिहार में लगातार हो रही बारिश का असर तमाम नदियों पर देखने को मिल रहा है। छोटी बड़ी सभी नदियों के जलस्तर में वृद्धि देखने को मिल रही है। भागलपुर के यहां पर सबौर ब्लॉक के रंगदीपुर पंचायत के लोग अपने इलाके में बहती गंगा नदी के बड़े जलस्तर को लेकर खौफ में जी रहे हैं। बड़े जलस्तर को देखते हुए लोग यहां पर बचाव कार्यों की तैयारी में लगे हुए हैं। आपको बता दें कि बाढ़ आने पर यहां के लोग गांव छोड़कर जाते नहीं, बल्कि यहीं पेड़ों पर मकान बनाकर रहते हैं। वहीं इस गांव के बदहाली को लेकर स्थानीय विधायक अजीत शर्मा ने जिला प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि बोल्डर और यहां पर पिचिंग करवाना एकमात्र बचाव का उपाय है, लेकिन वो अभी तक नहीं हुआ। पानी का बाढ़ है और पानी के पहले हमसे मचान बना के रखते हैं, बाल बच्चा के लिए तैयारी करते हैं और अनाज पानी जो है मचान पे रखते हैं। तो पूरा पानी होता है तो हम बुला के तहत रखते हैं और यहाँ पे साधन नहीं सरकार दे रहा है। बरसात पानी को ऐसे काम करते कोई जो साधन नहीं है, ऐसे पानी के दाम सब बाल बच्चा भैंसे वैसे मचान बना कर रहे 12 बजे मचान बनेलो, मचान पर बकरी माल जो लोग नहीं भगेलो, कुछ घरों में रहना, घरों में अनाज पानी 12 चीज से अब छोड़ी जमीन में। हर वर्ष बाढ़ आता है और कटाव होता है, करोड़ों रुपए खर्च होता है। माननीय मुख्यमंत्री को पता ही नहीं कितना लूट मचा हुआ है। फिर इस बार अभी रजनीपुर पंचायत में आप देख रहे हैं कि कटाव चालू है, गांव का गांव कट जाता है, रुपये लूट लिए जाते हैं, कोई ठोस काम नहीं होता है ताकि बचाया जा सके आगे। आपको कोई चिंता जनता का नहीं है सरकार को, लूट के अलावे कुछ नहीं होता है। माननीय मुख्यमंत्री जी को आपके माध्यम से बताना चाहते हैं, जो भी काम करते हैं सही ढंग से करें और नहीं जो पदाधिकारी करते हैं उन पर कार्रवाई करिए। झारखंड सरकार की कृषि नीति के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की ओर से किसानों के साथ खेत में प्रदर्शन किया गया। इस दौरान गिरिडीह नगर निगम के मेयर सुनील पासवान के मुफस्सिल ब्लॉक के पिंडाटांड गांव में किसानों के साथ प्रदर्शन किया। मौके पर उन्होंने पूर्व सरकार की सराहना की और वर्तमान सरकार पर किसानों के साथ अन्याय करने का आरोप लगाया। खेती करने के लिए होश में आओ, गरीब किसानों का दोहन करना बंद करो।
तो बिहार में MIS-C ने दस्तक दे दी है। MIS-C यानी कि मल्टी सिस्टम सिंड्रोम इन चिल्ड्रन। आपको बताते चले कि पहला मरीज जिले के मुजफ्फरपुर से सामने आया है। साथ ही जिले के SKMCH अस्पताल में जांच के बाद बच्चे से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। डॉक्टरों ने संक्रमित बच्चे की हालत फिलहाल गंभीर बताई है। PQ वार्ड में भर्ती बच्चे को फिलहाल ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। आपको बता दें कि MIS-C पोस्ट कोविड बीमारी जैसी है और ये मुख्य रूप से फेफड़े, किडनी और लीवर जैसे वाइटल ऑर्गन्स पर असर करता है। वहीं मनेर में गंगा नदी में हुए हादसे में दर्जन भर से ज्यादा मजदूर नदी में गिर गए। ये दुर्घटना पटना, मनेर और सारण जिले के आसपास की बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक सभी मजदूर 8400 नदी से अवैध ढंग से बालू लेकर जा रहे थे और इसी दौरान तेज बहाव की चपेट में आने से ओवरलोड नाव पलट गई। हालांकि इस घटना में नाविकों द्वारा मजदूरों को सही सलामत बचा लिया गया। किसी भी मजदूर के हताहत होने की कोई सूचना नहीं मिली है। रांची विश्वविद्यालय के 15 वोकेशनल कोर्स में कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया यहां पर शुरू हो गई है। इच्छुक और अहंता रखने वाले अभ्यर्थियों को सीधे इंटरव्यू के आधार पर यहां पर असिस्टेंट लेक्चरर के पद पर सिलेक्शन किया जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट फैकल्टी के पद पर नियुक्त करने के लिए रांची विवि के गवर्नर के द्वारा अनुमति दी जा चुकी है। इस पूरे मामले में रांची यूनिवर्सिटी के कुलपति कामिनी कुमार ने बताया है कि जब तक GPSC की ओर से यहां पर परमानेंट अपॉइंटमेंट नहीं किया जाता तब तक यहां पर कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर से डिपार्टमेंट को मैनेज करना होगा। वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अंडर में रन होते हैं और उसमें गेस्ट फैकल्टी और कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स का अपॉइंटमेंट होता है। तो अभी जिन विभागों में एक भी टीचर नहीं है वहाँ हम अभी उनका वॉक इन इंटरव्यू के थ्रू ये लेंगे, अपॉइंटमेंट करेंगे। तो जितने भी हमारे कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स हैं वो बहुत सहायता कर रहे हैं और शिक्षकों की कमी तो है ही, लेकिन उसको हमको उसी तरह मैनेज करना है कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर से, क्योंकि अपॉइंटमेंट तो जो भी होंगे वो GPSC से ही होंगे। एक और जहां बिहार के तिरहुत प्रमंडल बाढ़ की चपेट में है तो दूसरी ओर मोतिहारी में सामाजिक कार्यक्रम पर इसका कोई असर देखने को नहीं मिल रहा है। जिले के यहां पर केसरिया प्रखंड जो कि बाढ़ का भीषण यहां पर चपेट में है, बावजूद इसके प्रखंड में शादी विवाह का माहौल है। देखा गांव में बाढ़ के बीचों बीच टापू स्वरूप हिस्से में बीते दिन युवक ने अपनी बेटी की यहां पर शादी रचाई। नाव से पहुंचे बारातियों के यहां पर आवभगत के साथ साथ तमाम रीति रिवाज के साथ ये शादी संपन्न कराई गई। जी बाढ़ जो है सही कब आया है? बाढ़ हम 3-4 दिन लगा, 4 दिन शादी इसमें कैसे होगा? मतलब जब बहुत सारा प्रॉब्लम जी, बहुत दिक्कत है, पानी ढुका है, तो दिक्कत शादी के में हो रहा है। बारात यहाँ आपके दरवाजे डेंगू आएगा बरकना। अच्छा, कई गुना रखे हैं बारात लाने के लिए? 2 बरकना है जी, आगे तो पानी दरे पानी है ना, उससे कुछ होगा तो बरकना पर। अच्छा, प्रशासन की तरफ से आपको कुछ सूचना दिए हैं सीओ साहब को? आप प्रशासन को दिए हैं? आज बारात है, लोग बेटी का बहन की बारात है, कौन साधन का व्यवस्था किए था तो सर क्या जाता है, व्यवस्था नहीं किए था हम जानते। तो MP के खाद्य मंत्री यहां पर बसर लाल सिंह के गृह जिले अनूपपुर के दखल प्यारी वेयर हाउस में रखी हुई धान लापरवाही की वजह से खराब हो गई। आपको बता दें कि वेयर हाउस के कैंप में रखी हुई धान नागरिक आपूर्ति विभाग की है, जिसकी देखरेख का जिम्मा वेयर हाउस प्रबंधन पर है। वेयर हाउस में खुले आसमान के नीचे पन्नी से ढककर यहां पर प्रबंधन द्वारा लगभग 4,50,000 बोरियों में धान रखा गया था, जो बारिश की वजह से पूरा खराब हो गया। जवाबदारी तो वेयर हाउस की रहती है, धान की सुरक्षा धान आपकी है, धान की जिम्मेदारी तो आपकी नहीं है। आपका गोदाम है तो आपको किराया दे दे तो आप रखेंगे सुरक्षा की दृष्टि से, उसका लेकिन किराया दे रहे हैं। हाँ,
वेयर हाउस रिस्पॉन्सिबल है ना उसके लिए। आपकी क्या जिम्मेदारी खराब होती है, सामान तो आप ही का है ना सर, आपने आपकी क्या रख दिया तो आप रखा आपका है, उठाओ जब होगा तो प्रायोरिटी में पहले कैब कहीं उठे। मुजफ्फरपुर में मानसून की शुरुआत में ही यहां पर उफनाई जिले की नदियों ने 3 प्रखंड की 2 दर्जन से ज्यादा पंचायतों को अपनी चपेट में ले लिया है। 3 प्रखंड के लगभग 2000 से ज्यादा घरों में बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। इन इलाकों के प्रभावित लोगों को बचाव के लिए बांध पर शरण लेने के लिए मजबूर होना पड़ता है। अब तक लगभग 2500 लोग बांध पर शरण ले चुके हैं। वहीं अन्य लोग भी बांध पर जाने की तैयारी में हैं। जिला प्रशासन की ओर से राहत कार्य लगातार जारी है। पदाधिकारियों की ओर से लगातार रूप से यहां प्रभावित इलाकों में हालात का जायजा भी लिया जा रहा है, लेकिन वाकई तस्वीरें हैरान करने वाली हैं। चलिए इसी के साथ वीआईपी न्यूज में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।